हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 11th का इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 डिमांड सीखेंगे। पहले तो हमें ये समझना होगा कि वर्ड जो है डिमांड, उसकी मीनिंग क्या होती है। जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, चाहे वो एक नोटबुक हो, पेन हो, चिप्स का पैकेट हो, चॉकलेट हो, आप उस सेलर के पास जाकर डिमांड करते हो कि मुझे एक नोटबुक चाहिए या मुझे 5 पेन्स चाहिए। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर मार्केट में जाएगा और जो भी सेलर होगा उसके पास जाकर उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। अब हमें ये समझना है कि कई बार डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उससे प्राइस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, डिमांड डिक्रीज़ होती है तो प्राइस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हम इस चैप्टर में ये भी देखने वाले हैं कि जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास के लोग होते हैं उनकी डिमांड्स कैसी होती हैं और जो रिच एंड सुपर रिच कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी डिमांड्स कैसी होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। What is demand function? Demand function specifies a functional or mathematical relationship between demand for the good and the determinants of this demand. Determinants of this demand means ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, रिलेशनशिप है एक डिमांड के बीच में और उस डिमांड का जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, जो भी रीजंस हैं उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने के, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा है हमें। नाउ आप देखो, अभी अगर बारिश का मौसम है, रेनी सीज़न है, तो रेनकोट्स एंड अम्ब्रेला का डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पूरा साल नहीं रहेगा लेकिन इस सीज़न में बहुत होता है। ये एक डिमांड है और डिटर्मिनेंट मीन्स फैक्टर कौन सा इफ़ेक्ट कर रहा है इस डिमांड पर, तो वो बारिश इफ़ेक्ट कर रही है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम किसी रीज़न से परचेज़ करते हैं, कोई ना कोई फैक्टर उस पर अफेक्ट कर रहा होता है। फैक्टर्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट, प्राइस ऑफ अ रिलेशन कमोडिटी। हम जो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसका प्राइस कैसा है और उसके ही सिमिलर गुड्स जो मार्केट में है, जो उसके सेम रिलेशन में है, उनके प्राइसेस कैसे हैं। रिलेटेड गुड्स या रिलेशन कमोडिटी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जब भी हमें फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशन होता है तो वो हमारी डिमांड पर इफ़ेक्ट करता है। सपोज़ करते हैं कि अभी गोल्ड का प्राइस जो है वो 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम हो गया है, सपोज़ करते हैं। अब अगर किसी को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होगा कि ये अभी 50 में से 45,000 हो जाएगा या 40,000 हो जाएगा, तो सब क्या करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस कम हो, हम उसके बाद परचेस करेंगे। ऐसे में फ्यूचर प्राइजेस आज की डिमांड पर इफ़ेक्ट करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। जब कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है या उसका प्रेफरेंस चेंज हो जाता है तो भी प्रोडक्ट पर इफ़ेक्ट होता है। ये सारे वर्ड्स हम डिटेल में समझने वाले हैं। डिटेल में मीन्स आगे पॉइंट में हर एक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम भी इफ़ेक्ट करती है। अगर कंज्यूमर किसी ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं कि जिस एरिया की इनकम बहुत कम है, तो वहाँ पर पुअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग रह रहे होंगे। ऐसी जगह पर कोई भी ब्रांडेड गुड्स नहीं चल सकते। वहाँ पर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास लोग रहते हैं, नॉर्मल गुड्स सेल होंगे, ब्रांडेड गुड्स सेल नहीं होंगे। कंज्यूमर की इनकम पर इफ़ेक्ट करता है।
सपोज कर रहा हूँ किसी नॉर्मल जगह पर पुअर क्लास या मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं और उस एरिया में किसी ने ब्रांडेड शूज़ जैसे कि नाइक के आते हैं या पूमा के शूज़ आते हैं जिनका रेंज ही शायद 20 से 25 हज़ार से स्टार्ट होता है। ऐसे शूज़ का अगर किसी ने शोरूम स्टार्ट किया तो वो वहाँ पर सेल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पुअर क्लास लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ये कहाँ सेल होंगे? जहाँ रिच एंड सुपर रिच कैटेगरी के लोग रहते हैं, वहाँ ये ब्रांडेड गुड्स सेल होंगे। सो कंज्यूमर की इनकम भी गुड्स की डिमांड पर अफेक्ट करती है। एंड अदर फैक्टर्स हम आगे सीखेंगे। सो ये सारे जो रीज़न्स हैं ये किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पर इफ़ेक्ट करते हैं, और डिमांड फंक्शन को हम dx से शो करते हैं, और ये उसके फंक्शंस हैं। हम इनमें से कुछ भी शो कर सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन होगा तो भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें समझाना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर एक प्रोडक्ट की जगह आप दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो प्राइस में उससे कम है, तो आपकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप सेलो का पेन यूज़ कर रहे हो जो 10 या 15 रुपीज़ का आता है, बट उसकी जगह आप उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल साइनो, और वो पेन 3 या 4 रुपीज़ का आता है, तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है। अब मार्केट में हो सकता है कल साइनो से कोई और अच्छा पेन आ जाए जो इससे प्राइस कम हो, तो सारे स्टूडेंट्स या जो भी मार्केट में यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स हैं वो साइनो को छोड़कर उस पेन पर चले जाएंगे। सो दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो उसकी जगह उसके जैसा ही काम करके दे हमें। When the price of goods falls, it becomes cheaper. अगर प्राइस कम होते हैं तो गुड्स चीपर हो जाते हैं, and then it substitutes goods. So those consumers who are consuming substitute goods will buy the goods which becomes cheaper. अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो कंज्यूमर क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे सस्ते प्रोडक्ट पर। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, if prices of Domino's pizza increases, consumers will shift their demand to other pizza shop like US Pizza, Uncle Sam's Pizza, etc. That means substitute of Domino's. This is known as substitution effect. इसका मतलब है कि अगर डोमिनोज के पिज़्ज़ा एक्सपेंसिव हो गए या डोमिनोज ने अपने प्राइजेस इंक्रीज़ कर दिए, तो डोमिनोज के जो कस्टमर्स हैं वो यूएस पिज़्ज़ा या अंकल सैम पिज़्ज़ा पर चले जाएंगे, और डोमिनोज का जो सेल है वो रिड्यूस हो जाएगा। सामने अंकल सैम, यूएस पिज़्ज़ा या दूसरे जितने भी पिज़्ज़ा शॉप्स होंगे जहां पर वो कंज्यूमर जा रहे हैं, उनका सेल इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि डोमिनोज का प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर के पास एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल था जो था यूएस पिज़्ज़ा एंड अंकल सैम्स पिज़्ज़ा। सो कंज्यूमर वहाँ शिफ्ट हो गया। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मीन्ड बाय गिफेन गुड्स? अंडरलाइन कर लो, गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स क्या होते हैं यह हमें एक्सप्लेन करने हैं। द एनालिसिस of inferior goods was done by Robert Giffen, so it is named as Giffen goods. Inferior goods अंडरलाइन करोगे। inferior goods मीन्स ये ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ही सस्ते होते हैं, जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है, उसे inferior goods बोलते हैं। पुअर या वेरी पुअर पर्सनस जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, और इसका जो एनालाइज था वो रॉबर्ट गिफेन ने किया था। ये एक पर्सन था, मिस्टर रॉबर्ट,
जिन्होंने किया था, सो इट इज़ नेम्ड एज गिफेन गुड्स, इसलिए उसका नाम पड़ गया गिफेन गुड्स. The commodity which is of lower quality than other commodities of same group, then it is called Geffen goods. अगर कोई ऐसी कॉमोडिटी है जो उसके सेम ग्रुप में से लोअर क्वालिटी की है तो उसे गिफेन गुड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाजरा इज अ इंफीरियर ग्रेन इन कंपैरिजन विथ वीट. अब हम खाना खाने के लिए जो अनाज यूज़ करते हैं उस अनाज में हम वीट यूज़ करते हैं, मीन्स गेहूँ, राइस यूज़ करते हैं, मीन्स चावल, और कुछ लोग बाजरा यूज़ करते हैं, जैसे हम हिंदी में बाजरी बोलते हैं. बाजरी जो है वो भी अनाज है लेकिन बहुत ही सस्ता आता है, बहुत ही लो क्वालिटी का होता है. इसलिए जो लोग पुअर या वेरी पुअर कैटेगरी के होते हैं, जो गेहूं या चावल अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके लिए वीट और राइस खाना पॉसिबल नहीं होता है, वो बाजरी खाते हैं. सो दैट इज़ इन्फीरियर गुड्स या गिफेन गुड्स बोलते हैं इसे. व्हेन प्राइस ऑफ गिफेन गुड्स फॉल्स देन इट्स डिमांड डिक्रीजेस. अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्यों डिक्रीज होगी वो देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if the price of the bajra decreases, then consumer's real income increases and his economic condition improves. So he will purchase bajra in less quantity and will purchase its substitute goods wheat from remaining. अब सपोज करते हैं कि जो बाजरा का प्राइस है वो डिक्रीज हो गया तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी. रियल इनकम इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि उसके पास अब पैसे बचने लगेंगे. अब जैसे ही पैसे बचेंगे, समझो पहले बाजरा 10 रुपीज़ किलो मिलता था, मुझे पता नहीं रियल, बट एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपीज़ किलो मिलता था. अब वो बाजरा हो गया 7 रुपीज़ किलो, और कोई कंज्यूमर पूरे महीने में 100 किलो लेकर आता था. सो पहले उसके पैसे कितने लगेंगे बाजरा परचेस करने पर? तो पहले उसके पैसे लगेंगे, 100 किलो बाजरा परचेस करना है इंटू ₹10. सो उसे टोटल अमाउंट चाहिए 1000 रुपीज़. लेकिन अब बाजरा का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गया. 100 किलो बाजरा इंटू रुपीज़, पहले 10 रुपीज़ में मिलते थे, अब ₹7 में मिल रहे हैं. अब क्या होगा कि अब उसके 700 रुपीज़ में ही बाजरा आ जाता है, उसके 300 रुपीज़ बचने लगे. ये जो 300 रुपीज़ बच रहे हैं ये उसका रियल इनकम है. अब रियल इनकम बचेगी तो वो उस 300 रुपीज़ का क्या करेगा? जो सेविंग होगी उसकी, तो वो उस सेविंग में से 300 रुपीज़ में से सेविंग्स जो हो रही हैं, सेविंग्स 300, इस सेविंग में से वो अपने बच्चों के लिए वीट परचेस करेगा या फिर राइस परचेस करेगा. सो जितने वीट और राइस परचेस करेगा उतनी बाजरा की क्वांटिटी कम परचेस करेगा. सो इसे कहते हैं कि अगर गिफेन गुड्स के प्राइजेस रिड्यूस होते हैं तो वो जो कंज्यूमर है वो उसका सब्सटीट्यूट गुड्स परचेज करता है और इसलिए उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाता है. सो ये हमने आज गिफेन गुड्स को समझा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को समझा एंड डिमांड फंक्शंस को हमने समझ लिया. सो ये हमने आज 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए यहाँ पर. नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होंगे. अगर आपको नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9712342616. ठीक है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूँगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. अब इस लेक्चर में हमने डिमांड समझा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट समझे और गिफेन गुड्स को समझा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करूँगा.
सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो क्लासेस से कलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।